चाहे जितना मर्जी कर ले, पर उसकी सास हमेशा ही उसके काम में गलतियां निकालती और जिससे देखो उसकी बुराई करती रहती। और शीला बहन कैसी हो? बहू के आने के बाद तो तुम्हें फुर्सत मिलनी चाहिए थी, पर तुमने तो बिल्कुल ही हम सबके बीच उठना बैठना छोड़ दिया। आओ आओ सुशीला, मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। अरे बस क्या ही बोलूं, बहू के आने के बाद क्या फुर्सत मिलेगी। बहू तो किसी भी काम की नहीं है, ठीक से दही जमाना तो आता नहीं है, काम क्या खाक करेगी। इतना खट्टा दही जमाती है कि पूछो मत। अच्छा ऐसी बात है, फिर तो तुम बड़ी परेशान रहती होगी, सारे घर के काम तुम्हें ही करने पड़ते होंगे। नहीं, सफाई बर्तन वाली तो काम कर जाती है, रोटी सब्जी जैसी बनती है खा लेती हूँ। क्या करूँ, अब जो मिल जाता है वही सही। तभी कविता हाथ में एक कटोरी चम्मच लेकर आती है। नमस्ते आंटी जी। माँ जी देखना दही कैसी जमी है, मैंने कल रात को ही ताजी जमाई थी। मैं तो बिल्कुल नहीं खाकर देखूंगी, पहले ही दांत खट्टे हो रहे हैं। सुशीला जरा तू खाकर देख दही कैसी जमाई है इसने। लाओ दिखाओ बहू, मैं खाकर देखती हूँ। अरे बहू दही तो बहुत खट्टा है, मुझसे ना खाया जाएगा, इतना खट्टा दही जमाया है तुमने। बस मैं यही तो तुझे बोल रही थी कि बहू को दही जमाना ही नहीं आता, जब देखो दही को खट्टा कर देती है। कई बार तो चीनी डालकर खाना पड़ता है दही को। अब मैं और तुम दही जमाते हैं तो कितनी मीठी जमती है। चलो कोई नहीं, सीख जाएगी। अच्छा मैं चलती हूँ, कल गायत्री के घर आओगी ना, अपना 60वां जन्मदिन मना रही है वो। हाँ हाँ जाना तो है, उसने हम सभी पुरानी सहेलियों को जो बुलाया है। पड़ोसन चली जाती है तो कविता अपनी सास पर गुस्सा करती है। माँ जी आपको तो बस मौका चाहिए सबके सामने मेरी बुराई करने का, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है। आप पड़ोस वाली आंटी के सामने भी मेरी बुराई कर देते हो। देखना एक दिन मैं ऐसा मीठा दही जमा कर दिखाऊंगी ना कि चीनी डालने की भी जरूरत नहीं होगी, फिर आप सबको कहना कि मैं कितनी बढ़िया दही जमाती हूँ। कविता ने ठान लिया था कि वो दही मीठी जमा कर दिखाएगी। कविता ने फोन में सोशल मीडिया पर इस बारे में सर्च करना शुरू किया। अब वो इस विषय पर तरह तरह के वीडियोस भी देखने लगी। लो कर लो बात, अब ये फोन में देखकर दही जमाना सीखेगी बहू। हम तो ये दूध लिया, जामन मिलाया और ढक कर रख दिया, सुबह तक दही जम जाती थी। माँ जी आपको आम खाने से मतलब है या गुठलियां गिरने से? आपको अब से दही खट्टा नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी है। मैं रात को इसी तरीके से दही जमाऊंगी, मैंने सब सीख लिया है। दही जमाने के लिए दूध ना ही ज्यादा गर्म होना चाहिए ना ही ज्यादा ठंडा, दूध की तासीर गर्म होनी चाहिए, गुनगुना दूध, बस हल्का गुनगुना। उसमें जामन जो लगाया जाता है वो भी ज्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल खट्टा होना चाहिए, तभी दही बढ़िया गाढ़ी और मीठी जमती है। चलो देखती हूँ, पहले जमा तो लो। 2 दिन बाद कविता की सास शीला का पेट बिगड़ गया। वो बेटे सुनील के साथ डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने हल्की खिचड़ी, दलिया और घर की जमी दही खाने की सलाह दी। कविता ने तो रात में इस तरीके से दही जमाई जिस तरीके से उसने बनानी सीखी थी। अगले दिन जब कविता ने खिचड़ी के साथ शीला को दही परोसी तो वो मुंह बनाने लगी। नहीं नहीं बहू, दही बहुत खट्टा होता है, मैं नहीं खा पाऊंगी, तुम बहुत खट्टा दही जमाती हो। अरे माँ जी एक बार खाकर तो देखो, इस बार खट्टी नहीं है, मैंने बहुत सही तरीके का जमाया है। कविता और सुनील के कहने पर डरते हुए शीला दही का 1 चम्मच मुंह में डालती है, पर वो हैरान हो जाती है क्योंकि दही मीठी होने के साथ साथ स्वादिष्ट भी थी। शीला 1 चम्मच और मुंह में भरती है और थोड़ा मुंह बना लेती है। दही खट्टा है बहू। क्या दही खट्टा है? पर मैंने तो मीठा दही जमाया था। बहू का उतरा हुआ चेहरा देखकर अचानक शीला जोर से हंसी। मैं मजाक कर रही थी बहू, दही खट्टा नहीं दही मीठा है। सचमुच तुम तो मेरे से भी बढ़िया दही जमाना सीख गई हो। मैंने कहा था ना माँ जी, मैं दही जमाना सीख जाऊंगी, वो भी मीठी बढ़िया गाढ़ी दही। अब आप मेरे हाथों की ये बढ़िया मीठी दही खाकर जल्दी ठीक हो जाओ, क्योंकि आप मुझे डांटते हुए ही अच्छे लगते हो। आपकी डांट घर में नहीं गूंजती तो घर में उदासी छाई रहती है। और फिर कविता अपनी सास के गले लग जाती है। उस दिन के बाद कविता जब भी दही जमाती तो वो बहुत ही मीठी और बढ़िया होती। उसकी सास शीला पड़ोस में तो क्या, पूरी रिश्तेदारी में कविता के हाथों की जमी हुई मीठी दही के गुण गाती फिरती। कविता को भी खुशी थी कि उसकी सास चलो किसी तरीके से तो खुश हुई, चाहे वो तरीका मीठी दही जमाने का ही क्यों ना हो।